जैसे ही हमारा टॉपिक चल रहा था रीजन ऑफ डिफरेंसेस, जिसमें हम बात कर रहे थे डिसऑनर ऑफ चेक और बिल डिस्काउंटेड। डिसऑनर जब भी लिखा आता है उसमें आप ये बात समझो, डिसऑनर हो जाने का मतलब हुआ कि अचानक से बैंक से पैसे कम हो गए, चाहे वो डिसऑनर चेक हो या कोई हमारा बिल। डिसऑनर हो जाने का मतलब यह है कि हमारे बैंक से पैसे एकदम कट गए, यानी पासबुक हमारी नीचे चली गई या कम हो गई। ये बात हमें नहीं पता है। तो जब भी डिसऑनर लिखा होगा तो उसका सीधा सीधा मीनिंग ये होगा कि बैंक की पासबुक से हमारे पैसे कम हो चुके हैं और हमारी नॉलेज में नहीं था, और इसके लिए हमारी कैश बुक उतनी की उतनी ही है। और इसका क्या मतलब हुआ, कैश बुक जब भी हमारा इसका इफेक्ट देखेंगे, जब मीनिंग देखेंगे, कैश बुक ऊपर चली गई और बैंक की पासबुक नीचे चली गई। अब बात करते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर आपको पता है गलतियां, ओमिशन हो गया कि लेफ्ट आउट हो गया, या ओवरसाइट हो गया, जो कोई चीज मिस हो गई, या कोई चीज हमने नहीं की। तो इसमें क्या है, जब भी ये डिफरेंस आता है, इसमें बैंक का बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड द बैलेंस शोन बाय द बैंक पासबुक कैन आल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू द एरर ऑफ ओमिशन ईदर ऑन द पार्ट ऑफ द कस्टमर और द बैंक। और जब तक इसका एरर का नहीं पता चलेगा तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारी कैश बुक का इफेक्ट क्या है या पासबुक का। ये आपके कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसके द्वारा पता चलेगा। तो आप सिर्फ इतनी बात इसमें समझ लो एरर ऑफ ओमिशन में कि कोई चीज लेफ्ट आउट हो गई है, हमारी रह गई है, जो हमने रिकॉर्ड नहीं की है। अब बारी आती है बात चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड। चेक तो डिपॉजिट कर दिया बट हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि चेक तो हमने दे दिया बैंक में बट हमने उसको अपने बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो जब हमने पैसा डिपॉजिट कराया तो बैंक के पैसे तो अपने आप बढ़ गए, बट कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया है तो वो कम हो गए। नेक्स्ट है चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। अब क्या है, इससे उल्टा हो गया। चेक तो हमने रिकॉर्ड कर दिया बट हमने गलती से, हमारी मिस्टेक होगी, हमने उसको क्या किया, डिपॉजिट ही नहीं कराया। तो इसमें क्या होगा, कैश बुक में हमने एंट्री कर दी, कैश बुक को बढ़ा दिया, बट पासबुक में तो एंट्री होगी नहीं। क्यों, वो हमने अभी तक डिपॉजिट नहीं करवाया। अब है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ₹1000 शॉर्ट। पेमेंट साइड कौन सी होती है, जहां से कैश बुक से पैसे जाते हैं, तो वो कितना शॉर्ट हुआ, 1000। तो इसमें क्या होगा, पासबुक में तो वो घट गए बट कैश बुक में हमारी गलती से वो क्या हो गए, वो बड़े रह गए। क्यों, क्योंकि वो कैश बुक पेमेंट साइड में क्या है हमारी, वो शॉर्ट चल रही है, जबकि -1000 हमने अपनी कैश बुक में करना था पेमेंट साइड में, बट ऐसा नहीं हुआ, हमसे गलती होगी तो वो क्या होगी, कैश बुक बड़ी रहेगी बट पासबुक की एंट्री बिल्कुल राइट रही। वैसे ही सेम एंट्री है रिसीट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय ₹100। तो क्या हो गया, 100 हमने रिसीट साइड में कम लिखे तो कैश बुक में कम हो गए, और पासबुक में सीधी सही एंट्री हुई थी, इसीलिए पासबुक में वो पैसे बढ़ गए, और हमारी कैश बुक में पैसे रिसीट साइड में बढ़ने थे बट हमसे गलती होगी, हमने अंडर कास्ट कर दिया ₹100 से। अब है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट बाय ₹100। पेमेंट साइड पे क्या हुआ, हमने ओवरकास्ट कर दिया। ओवरकास्ट कर दिया मतलब उसमें ज्यादा पैसे निकालने के लिए शो कर दिए, पर बैंक में तो सही थी, तो इसलिए बैंक का पैसा बढ़ा रहा और हमारी कैश बुक का पैसा घट गया। अब है हमारी फॉर्मेट की बारी। यह है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। इसमें इतने कॉलम आने हैं, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, आइटम्स, आइटम प्लस और माइनस आइटम्स का, तो 4 कॉलम हो गए। और हमारा जो कैश बुक में जो बनती है हमारी, क्या कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें जा तो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा, या बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा, ठीक है, और फॉर्मेट दोनों का सेम होगा। तो इस साइड प्लस वाली फेवरेबल होगी और माइनस वाली में क्या होगा, ओवरड्राफ्ट होगा।
और उसके बाद हमने सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए। अगर बैलेंस जब स्टार्ट पॉइंट हमारा कैश बुक होगा तो लास्ट में हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अगर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ होगा बैलेंस एज पर पासबुक तो लास्ट में हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। तो अगर इस साइड हमारा बैलेंस आता है तो वो ओवरड्राफ्ट होगा, अगर इस साइड आता है तो हमारा क्या होगा, फेवरेबल बैलेंस होगा। अब जैसे मैंने अभी बात की थी कि हमारे दो तरह से हम करते हैं क्या इसका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें दो तरह से कैसे है, जब तो व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट इज बैलेंस एज पर कैश बुक, एक ये हो गया। दूसरा होगा व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट इज बैलेंस एज पर पासबुक। अब पहले सबसे बात करते हैं हम कौन सी, व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट इज बैलेंस एज पर कैश बुक। तो उसमें जब हमारे क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या चीज दी होगी, या तो फेवरेबल बैलेंस होगा या डेबिट बैलेंस होगा, या अनफेवरेबल बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। वो उस क्वेश्चन के हिसाब से हम लिखेंगे। फिर दूसरी बारी आती है कि हम प्लस और माइनस करते हैं उसमें ट्रांजैक्शंस लेके, जब भी बैलेंस दिया होगा तो हमने ऐड ऑल दोज ट्रांजैक्शन दैट हैव रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग द बैलेंस ऑफ पासबुक। तो पासबुक का बैलेंस बड़ा होगा जिस ट्रांजैक्शन में वो ऐड करेंगे, और जिस ट्रांजैक्शन में पासबुक का बैलेंस कम होगा तो वो हम लेस करेंगे। कब, जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब है हमारा बैलेंस व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट इज बैलेंस एज पर पासबुक। तो इसमें भी क्या होगा, चार कंडीशन दी होंगी हमारे क्वेश्चन में, बैलेंस फेवरेबल बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। फिर है अनफेवरेबल बैलेंस या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो उसमें क्या करना है, एड ऑल दोज ट्रांजैक्शन विच इंक्रीज द बैलेंस एज पर कैश बुक। जिसमें कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चंस करवाया ना, किसी में कैश बुक कम थी, किसी में पासबुक का बैलेंस ज्यादा था। तो हमने क्या करना है, उन सब ट्रांजैक्शन को ऐड करना है जिनका बैलेंस एज पर कैश बुक बढ़ा हुआ होगा, और लेस ऑल दोज ट्रांजैक्शन विच डिक्रीज द बैलेंस एज पर कैश बुक। और जिसमें पैसा कैश बुक में कम होगा, उसका बैलेंस हमें कम नजर आ रहा होगा, उन सब ट्रांजैक्शन को हमने क्या करना है, लेस करना है। और अगले क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे।